और राहुल जी ने साफ कह दिया झोला भी ऐसे ले जाने नहीं दूंगा। उस झोले की तलाशी होगी बाकायदा, उस झोले में देखा जाएगा। मोदी जी को खाली झोला भी लेके नहीं जाने देंगे, उसकी भी तलाशी करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। और मोदी पहला भारत का प्रधानमंत्री होगा जो जेल में जाएगा। अयोध्या से आया हुआ है, जैसे गरीब आदमी, संविधान को मानने वाला, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, संविधान बचाओ, गरीबों को बचाओ, इतराज लाओ, कांग्रेस लाओ, इंडिया गठबंधन लाओ। वोट से जिता रहे हैं 5 लाख उदित राज 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अगर भी जाएंगे झोली फैला के मांगेंगे, क्योंकि आज संविधान बचाना है, पीढ़ियों का भविष्य बचाना है। नहीं आने वाली नस्लें हम पे थूकेंगी कि जब देश का संविधान मिटाया जा रहा था हम कहाँ थे। उदित राज विश्वास है, गरीबों का मसीहा है, और मेरे लिए तो भाई दूसरा अम्बेडकर है, क्योंकि अम्बेडकर विचारधारा पे चलता है, अम्बेडकर की बात करता है। ऐसे नेता के लिए तो ऐसे फैलना ही पड़े तो भीख मांग लेंगे, वोट दो, वोट दो, पैर पकड़ेंगे, नहीं कहेंगे मणिपुर याद कर लो। अयोध्या से संत बाल योगी महाराज इस वक्त डॉक्टर उदित राज के नॉमिनेशन में पहुंच चुके हैं। महाराज जी बहुत बड़ी बात हो गई, आप जैसे संत अगर यहाँ आए तो। देखिए संविधान बचाने की लड़ाई है, गरीबों का मसीहा है वो, और हमेशा जो गरीबों, पिछड़ों, दलित के आवाज उठाएगा हम उसके साथ हैं। वक्त आएगा तो झोली फैला के या लेट कर ही मांगना पड़ेगा तो वोट मांगेंगे, क्योंकि आज अमीर बनाम गरीब की लड़ाई है। अमीरों ने देश के गरीबों को लूट लिया, दलितों और आदिवासी पिछड़ों का शोषण किया। इस सरकार ने जब देखा कि उदित राज जी आ रहे हैं तो कभी कहा बाहरी है, कभी किसी को विरोध करवाया, कभी कहा पंडित नाराज है। आप देखिए, सर्वे करिए, कम से कम 600 से ज्यादा पंडित यहाँ मौजूद है। आप लगाइए सर यहाँ पे गर्जिंग में। तो ये लोग, झूठी सरकार और झूठे इनके लोग, और जो प्रत्याशी भाजपा से लड़ रहे हैं वो पूरी तरह से बता दे कि जनता के लिए उन्होंने क्या काम किया। घर जाएंगे, बिल्कुल घर घर भी जाएंगे, झोली फैला के मांगेंगे, क्योंकि आज संविधान बचाना है, न कोई बच नहीं पाएगा। ये आने वाली पीढ़ी बच नहीं पाएगी। इन पीढ़ियों का भविष्य बचाना है। नहीं आने वाली नस्लें हम पे थूकेंगी कि जब देश का संविधान मिटाया जा रहा था हम कहाँ थे, हम कहाँ थे। महंगाई देखिए, जब आज सांसदों खतरे में, सुनिए, जब भाजपा के सांसदों ने बोलना शुरू कर दिया कि भैया हमको 400 पार दो, हम संविधान बदल देंगे, अरे बेशर्मो हम तुम्हारी सरकार बदल देंगे 24 में। संविधान और हमारे सेनापति उदित राज जी के नेतृत्व में हम नरेंद्र मोदी जी को ये चैलेंज कर दे, सेनापति अगर हमारी सरकार आई तो पहला प्रधानमंत्री होगा जो जेल में जाएगा, पहला प्रधानमंत्री होगा तो जेल में जाएगा। और दूसरी बात, इतना भय क्यों है उदित राज जी से, हमारे गलगोटिया जी को इतना डर क्यों है कि छात्र उतार दिया नकली। अगर इतना ही डर था तो मैदान छोड़ के भाग जाओ बेशर्मो, जाओ, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, वापस पर्चा ले ले। अरे जब तुमको झूठ बोलना है तो भागो बेशर्मो, छोड़ो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि भैया भागो। हमने देखो एक बात बता दे, हम आज 8 रात के नॉमिनेशन में आए, चंदोलिया जी से 8 साल से दिल्ली में है, और अगर मेरी आवाज जितने भी लोग यहाँ सुनते हो उसमें एक बजे उदित राज जी भी है। वो विश्वास है कि वो मुझे बचा लेंगे, वो मुझे बचा लेंगे, ये विश्वास है। गरीबों का मसीहा है, और मेरे लिए तो भाई दूसरा अम्बेडकर है, क्योंकि अम्बेडकर विचारधारा पे चलता है, अम्बेडकर की बात करता है और संविधान को लेके चलता है। उदित राज, उदित राज, उदित राज। और ऐसे नेता के लिए तो ऐसे फैलना ही पड़े तो भीख मांग लेंगे, वोट दो, वोट दो, वोट दो। हर घर जाएंगे, हर घर जाएंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, पैर पकड़ेंगे, नहीं कहेंगे मणिपुर याद कर लो। दलित के ऊपर कोई और नहीं मुँहता था, भाजपा का नेता मुँहता था, उसने मुँहता था भी दलित पे। हम थूकेंगे अब की सरकार पे। नरेंद्र मोदी आए, आए,
कह रहे हैं कि हर घर जाएंगे वोट मांगने के लिए, पैर पकड़ेंगे लोगों से। देखो बिल्कुल हर घर जाना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। तानाशाह सरकार है, पैसों के बल पे, ईडी के बल पे, सीबीआई के बल पे, जिस तरीके से इसने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हमारे आपके सामने। आपने देखा जिस तरीके से इन्होंने चंडीगढ़ चुनाव में, मेयर चुनाव में घपला किया, जिस तरीके से इन्होंने सूरत चुनाव में घपला किया, जिस तरह इंदौर में किया, आपके हमारे सामने। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री आपके घर क्यों पहुँचता है? वो इसलिए पहुँचता है कि आप असली मालिक आप हैं। देखिए बिना चुनाव लड़े 5 सीट जीत गई भाजपा, संविधान पे प्रहार कर रही है भाजपा। 5 जगह चुनाव नहीं हुए, जीत गई भाजपा। अगर ये आएंगे तो हमारी बहस गुरु नहीं छीनेंगे, ये हमारी जान ही ले लेंगे। जो जो संविधान को बचाने के लिए उठाएगा वो मारा जाएगा। इससे पहले कि हम पे हावी हो, आपकी बेशर्मा को तड़ी पार करो यहाँ से। आपकी बार तड़ी पार। दिल्ली से ऐलान है, दिल्ली से, दिल्ली का ऐलान है। मैं देश की जनता से, अयोध्या से आया हुआ एक तुच्छ से गरीब आदमी, संविधान को मानने वाला, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, संविधान बचाओ, गरीबों को बचाओ, इतिहास लाओ, कांग्रेस लाओ, इंडिया गठबंधन लाओ, नहीं तो आने वाले वक्त में आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, पिछड़ों का खत्म हो जाएगा और संविधान खत्म, मनुवादी विचारधारा चालू। देखो ये इतनी खूबसूरत तस्वीर है, हिंदू और मुस्लिम साथ खड़े हुए हैं। इसको खत्म करना चाहती है बीजेपी, जो हम नहीं होने देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन भाइयों को तोड़ने की कोशिश ही है। इस पार्टी को तोड़ दिया जाएगा और अगली बार ये सब जेल में होंगे। जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड आपके और हमारे सामने है। जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी कंपनियों से, बीफ कंपनियों से और ऐसी कंपनियों का जिनका 300 करोड़ का भी टर्नओवर नहीं है, उनसे 500-500 करोड़ रुपए का इन्होंने चंदा लिया है, आपके हमारे सामने है। इनकी सारी कलई खुल गई है। जिस तरीके से आपने देखा, इन्होंने खुलेआम कहा हम आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण को बदल देंगे, देश के संविधान को बदल देंगे। ये राहुल गांधी की फौज, ये खड़गे जी की फौज है, इन्हें कुछ करने नहीं देगी। एक बात, 5 लाख वोट से जीता रहे हो। 5 लाख 5 लाख इंडिया गठबंधन 5 लाख वोट से जीतेगा। उदित राज 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। टोटे टोटे वाला नहीं आ गया, टोटे टोटे गया। आम आदमी पार्टी को भी शुक्रिया देते हैं। वो जिस तरीके से उन्होंने, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ये शामिल हुई है, हमको शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने गठबंधन में जिस तरीके से जोर लगाया, आपके हमारे सामने है। चूल्हे हिला देंगे इस पार्टी की जिसका नाम बीजेपी है। उखाड़ फेंकेंगे इंशाल्लाह, इसे उखाड़ फेंकेंगे बिल्कुल। पूरी देश की जनता ने ठाना, जमानत जब पूरी देश की जनता ने ठाना है, बीजेपी को ही भगाना है। मंगल सुनो 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 सुनो, आपकी देखो मंगलसूत्र तक आ गए हैं। अभी तक मंगलसूत्र पे आए हैं, आप रोने लगेंगे, अब रोएंगे बेशर्मो। ये बेशर्म बीजेपी वाले रोएंगे और अब की जब ये रोएंगे तब अब की ये भागेंगे। मैं बता दूं आपको, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। झोला भी ऐसे लेके उदितराज और डर गए, गीदड़ कुत्ते बिल्ली डर गए। और राहुल जी ने साफ कह दिया, झोला भी ऐसे ले जाने नहीं दूंगा। उस झोले की तलाशी होगी बाकायदा, उस झोले में देखा जाएगा किस किस ने क्या क्या भर रखा। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी को खाली झोला भी लेके नहीं जाने देंगे, उसकी भी तलाशी करेंगे। और तरी पार को अब तरी पार नहीं करेंगे, उसको ऐसा पार करेंगे कि वो जेल में जाएगा। तरी पार करके गलती कर दिया था, खड़गे जी की अध्यक्षता के अंदर उनको जेल में डालेंगे और मोदी पहला भारत का प्रधानमंत्री होगा जो जेल में जाएगा।